हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1² इंटू 2² अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2² इंटू 3² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3² इंटू 4² अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4² इंटू 5² अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो सम फाइंड आउट करने का हो या प्रूव करने का हो, तो उनमें सबसे पहले हम लोगों को टीएन टर्म का जनरल फार्मूला जनरल फॉर्म बना लेना होता है। जैसे अगर इसका हम लोग जनरल फॉर्म बनाएंगे तो टीएन टर्म का, तो ये टीएन टर्म का जो जनरल फॉर्म इसका बनेगा, ये है n², 1², 2², 3², 4²। मीन्स इसको हम लोग n² लिख सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू ये है 2², तो ये n+1 का स्क्वायर बनेगा अपान ये क्या है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऐसे, तो ये n फैक्टोरियल। देखिए अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, ये वाला फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1² इंटू 1+1 2² अपान 1 फैक्टोरियल ये बनेगा। n की वैल्यू अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये बनेगा 3² इंटू 3+1 4 का स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। किसका? टीएन टर्म का जनरल फॉर्म हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, n² है, n² इंटू n+1 पूरे का होल स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? तो n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n इंटू n+1 पूरे का होल स्क्वायर अपान n-1 फैक्टोरियल। ये हुआ हमारा। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा n इंटू n² प्लस 2n+1 अपान n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें हम लोग करवाएंगे तो ये बनेगा n³ प्लस 2n² प्लस n अपान n-1 फैक्टोरियल। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अर्थात हमें 3 टर्म में डिवाइड कर देना है। कितने टर्म में? 3 टर्म में डिवाइड कर देना है। 3 टर्म में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा n³ अपान n-1 का फैक्टोरियल प्लस 2n² अपान n-1 का फैक्टोरियल प्लस n अपान n-1 का फैक्टोरियल। अब हमें तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे इसको जब तक ये n-1 हमारा नीचे वाला या ऊपर नीचे वाला जो हमारा है, या ये पूरा टर्म जो है ये 1 अपान n-1 या कुछ भी, मतलब यहाँ पे n-1 2 3 4 5 कोई भी फॉर्म हो, इस फॉर्म में ना आ जाए, इस फैक्टोरियल के फॉर्म में ना आ जाए। मीन्स ऊपर हमें 1 बनाना है, कैसे भी करके हमें ऊपर 1 बनाना है और नीचे n-1 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल कुछ भी बनाना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है e। इसकी वैल्यू क्या आती है? e। हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि 1 अपान n- कुछ भी, उसकी वैल्यू जो आती है क्या आती है? e आती है। तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इसको बनाएंगे तो ये यहाँ पे अगर हम लोग 1 प्लस कर दें 1 माइनस कर दें तो n³ -1 + 1 अपान
n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस इसमें अगर हम लोग 2 ऐड करें और 2 लेस कर दें, माइनस कर दें, तो 2n² माइनस 2 प्लस 2 अपान n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस इसमें अगर हम लोग 1 ऐड करें और 1 घटा दें तो n माइनस वन प्लस 1 अपान n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये बना। फिर इसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बन गया n³ माइनस 1 का क्यूब, ऐसा फार्मूला बन गया, मीन्स a³ माइनस b³ बन गया, इस फॉर्म में बन गया। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा n माइनस वन इंटू n² प्लस n प्लस 1 अपान n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस इसको 1 के साथ लिखेंगे फिर से, तो ये बनेगा 1 अपान n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस। अब इसमें देखेंगे हम लोग ये क्या बनेगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर 2 कॉमन लेके करेंगे तो ये बनेगा n² माइनस 1, n² माइनस 1 मीन्स a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये फर्स्ट को ब्रैकेट में बनेगा n प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में बनेगा n माइनस 1, ये हो गया। ये दोनों को इसके साथ लिखे हैं तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 को इसके साथ फिर से लिखेंगे 2 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस फिर से इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये n माइनस 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस इसको इसके साथ लिखेंगे तो 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग इसलिए अलग अलग से लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म फाइंड आउट करना है, इस वाले फॉर्म में हमें निकालना है। इस वाले फॉर्म में जितने भी टर्म इस वाले फॉर्म में आएंगे वहाँ पे हम ई लिख देंगे, तो ये थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने में, तो इसलिए इस फॉर्म में हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हो तो देखिए ये n माइनस 1 इंटू n² प्लस n प्लस 1 अपान इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा प्लस। ये किस फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है, देखिए ये इसी फॉर्म में है 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, ई लिख दिया प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 n माइनस 1 अपान n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्लियर प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हो तो ये लिखा है 2 इंटू 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2 इंटू n 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2e, क्या लिख सकते हैं 2e। 2e क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म में है लगभग, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसको तो यहाँ पे 2e आ जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2e, ये बन गया हमारा प्लस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है n माइनस 1 अपान n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस ये भी हमारा क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पे n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। तो देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, n² प्लस n प्लस 1 अपान n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस ये ई है हमारा, इसके साथ ऐड हो जाएगी, जितने भी ई हैं सब एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान n माइनस 2 का फैक्टोरियल।
प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये भी 1 n माइनस एनीथिंग के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो 1e प्लस 2e प्लस ई, ये कितने हो गए, प्लस 5e हो गए। कितने ई हो गए, 5e हो गए। तो आइए देखते हैं, अगला स्टेप हमारा होगा, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं n² माइनस 4 अपान n-2 का फैक्टोरियल। ये थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा, अभी अभी बता रहे हैं, तीनों टर्म को लिख लें तो बता रहे हैं। फिर उसके बाद n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस, फिर उसके बाद 7 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस, फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में n-2 प्लस 3 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस ये 5e। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो है n² प्लस n प्लस 1, इसको इस पूरे के फॉर्म में लिखा। इस पूरे के फॉर्म में हम ये तीनों टर्म वही यही लिखा है, तीनों टर्म यही लिखा है। देखिए -4 -2 -6 हो गया, और 7 में से चले जाएगा तो +1 बचेगा, और ये प्लस n और n², देखिए n² प्लस n प्लस 1, ये लिखा वही है, बट इसे हम लोगों ने इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें किस फॉर्म में बनाना है, हमें बनाना है 1 अपान n-1 फैक्टोरियल, इस फॉर्म में बनाना है। तो इस फॉर्म में तभी पॉसिबल है जब यहाँ नीचे वाले टर्म, नीचे वाला जो हमारा फैक्टोरियल वाला टर्म है, ये टर्म ऊपर में मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि कैंसिल होगा उससे, जब वो कैंसिल होगा तो ऊपर 1 बचेगा, तभी नीचे हमारा n-2 या n-3 या n-4 का फैक्टोरियल बचेगा। तो कुछ भी करके हमें ऊपर क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बन गया क्या, n+2 n-2, इसको लिख सकते हैं n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल प्लस, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है n-2 अपान n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल प्लस, ये उसी फॉर्म में है। देखिए 7 इंटू 1 अपान n माइनस एनीथिंग का फैक्टोरियल उसी फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7e प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला, ये बनेगा 2 ब्रैकेट में n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस 5e हमारा पहले से ही था। तो देखिए इसमें भी, इसके पहले वाले फॉर्म में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया था कि ये n+2 n-2 अपान n-2, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद n-2 n-2 से कैंसिल हो गया। फिर ये 7e हमारा बन गया है। फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट में n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग नेक्स्ट टर्म में स्टेप में सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ से बन रहा है n+2, अब यहाँ बच रहा है n+2 अपान n-3 का फैक्टोरियल, इसमें बच रहा है 1 अपान n-3 का फैक्टोरियल, ये 7e हमारा हो गया, प्लस यहाँ पे बच रहा है 2 ब्रैकेट में n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बच रहा था, n+2
अपान n-3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-3 फैक्टोरियल प्लस 7e प्लस 2 ब्रैकेट में n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस 6, ये भी किस फॉर्म में लिखा है, ये 6 इंटू 1 अपान n माइनस एनीथिंग के फॉर्म में लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6e प्लस 5e। तो जितने e हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे, इसको लिख सकते हैं n+2 को हम लिख सकते हैं n-3 प्लस 5 अपान n-3 फैक्टोरियल प्लस ये भी हमारा क्या है e लिखा हुआ है e, क्यों, क्योंकि 1 अपान n माइनस एनीथिंग फैक्टोरियल की फॉर्म में है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी e प्लस ये 7e हो गया हमारा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में n-2 अपान n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल प्लस ये 6e और 5e क्या हो जाएगा 11e हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये n-3 अपान n-3 का फैक्टोरियल प्लस ये 5 अपान n-3 का फैक्टोरियल प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा कितना आएगा 8e 1e और ये कितना 8e हो गया 8e प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे क्या बचा 1 अपान n माइनस एनीथिंग मतलब 3 बचा है, तो 1 अपान n माइनस एनीथिंग फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हमने बताई थी e बताई थी, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2e प्लस 11e, तो ये टोटल क्या बन गया हमारा 21e, क्या बन गया 21e। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हो अगर तो n-3 अपान n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल प्लस ये 5 अपान n-3 फैक्टोरियल जो है ये भी क्या लिखा है 5e लिखा है, कैसे, क्योंकि 5 इंटू 1 अपान n-3 फैक्टोरियल लिखा है, तो 1 अपान n-3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या हमने आपको क्या बताई थी e, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5e प्लस 8e प्लस 2e प्लस 11e, ये टोटल जितने भी e हैं ये क्या बन जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपान n-4 फैक्टोरियल प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये 19 ये और ये ऐड करेंगे 19 और 2 21e प्लस 5 26e और यहाँ पे एक e और आ जाएगा, ये 26e इस पूरे का एडिशन आया। फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी e आएगी, तो e प्लस 26e इज इक्वल टू क्या आ गया 27e। तो ये हमारा पूरा क्या था, इसका सल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी सेम यही क्वेश्चन एक है हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क, आई होप आप लोग इसको सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।